कुरान के इस मुक़द्दस महीने माह रमज़ान में हमारे कुछ भाई कुरान पढ़ने के बजाय इर्तुग़रुल गाज़ी देखने में अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं कि इर्तुग़रुल गाज़ी जो काई कबीले का सरदार था, सुलेमान शाह का बेटा था, बड़ा बहादुर जंगजू निडर था, मुजाहिद था। और जब ये कबीला खाना बदोश लोग थे, एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहे थे, रास्ते में दो फौजों के दरमियान जंग देखी। एक फौज मुसलमानों की थी जो अलाउद्दीन सल्जूकी उनका बादशाह था, और एक फौज मंगोलियों की थी। मंगोलियों की फौज गालिब आ रही थी और अलाउद्दीन सल्जूकी शिकस्त खा रहा था। तो ये इर्तुग़रुल गाज़ी आगे बढ़ा, शिकस्त खाने वालों का साथ दिया। इस तरह शिकस्त को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह में तब्दील कर दिया। अलाउद्दीन सल्जूकी ने उस इर्तुग़रुल को एक जागीर दिया और उसका सरदार उसे बनाया। और इसका तीसरा बेटा उस्मान है, जिसने दौलत उस्मानिया की बुनियाद रखी। जो दौलत उस्मानिया सदियों तक 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत करती रही। सन 1923 ईस्वी में इस दौलत उस्मानिया का जो तुर्क का इसका पायतख्त है, जिसका खातिमा हुआ। तो इस तरह इनकी अजीम तारीख है। लेकिन सवाल उस इर्तुग़रुल गाज़ी का नहीं, बल्कि इर्तुग़रुल गाज़ी के नाम पर बनाए गए, फिल्माए गए ड्रामे का है, जिसे आज का मुसलमान देख रहा है। सिर्फ देख ही नहीं रहा है, बल्कि देखने की दावत भी दी जा रही है, तरगीब भी दी जा रही है। अच्छे अच्छे दीनदार भी उसे देखने में अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। और दलील ये दी जा रही है कि इस ड्रामे को देखने से मुसलमानों में इत्तेहाद आएगा, मुसलमान नौजवानों में बहादुरी आएगी और मुसलमानों का ईमान ताज़ा होगा, इनकी रूह बेदार होगी। वाह, क्या दलील हमने दे दी है। हमारे लिए कुरान इसके लिए काफ़ी नहीं है, जिसमें बेहतरीन वाक़यात को अल्लाह रब्बुल जलाल ने बयान फरमाया। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कुरान ने कहा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को अल्लाह ने बयान किया। उससे मेरे नौजवान का ईमान ताज़ा नहीं होगा। इर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामे को देख कर हो जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती और कौम के वाक़ये को देख कर ईमान ताज़ा नहीं होगा। इर्तुग़रुल को देख कर ताज़ा हो जाएगा। हज़रत सुलेमान की सल्तनत को देख कर ईमान ताज़ा नहीं होगा। इर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामे को देख कर ताज़ा हो जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तने तन्हा पूरी कौम से लोहा लेने वाले, नमरूद के भरे दरबार में उससे मुनाजरा करने वाले, उनके वाक़ये को देख कर हमारा ईमान ताज़ा नहीं होगा। इर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामे को देख कर ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में पलते बड़े होते हैं और उसके सामने अल्लाह की वहदानियत की दावत पेश करते हैं। उससे हमारे नौजवानों में ईमान ताज़ा नहीं होगा और बहादुरी नहीं आएगी तो इस इर्तुग़रुल को देख कर आएगी। आदम से लेकर मूसा व ईसा तक इन तमाम अंबिया और भी बादशाहों के वाक़यात, कौमों के उरूज व ज़वाल के वाक़यात जो कुरान ने बयान किए, उनको देख कर ईमान ताज़ा नहीं होगा। आगे बढ़ूँ तो कहूँ, ये प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी और सीरत को अल्लाह ने कुरान मजीद में नकल फरमाया है। काना खुलुक़ुहु अल कुरान। वारे मुसलमान, इसको देखकर, इसको पढ़कर, इसको सुनकर, इसको समझकर हमारा ईमान ताज़ा नहीं होगा, हमारी बहादुरी नहीं आएगी, हमारे नौजवानों में बहादुरी नहीं आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कहते हैं, काना रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशजाअन नास। लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर अगर कोई थे तो वो रसूल खुदा थे। उनकी बहादुरी को देखकर हमारे नौजवानों में बहादुरी नहीं आएगी, इर्तुग़रुल गाज़ी ड्रामे को देखकर बहादुरी आएगी। फारूक आज़म की बहादुरी देखकर नहीं आएगी,
अली मुर्तज़ा की शजाअत और बहादुरी से हमारे नौजवानों में बहादुरी नहीं आएगी, इर्तुगरुल गाजी ड्रामे को देख कर आएगी। अगर ड्रामों से बहादुरी आना ही होता, अगर ड्रामों से ईमान ताज़ा ही होना होता, तो हमारी तारीख भरी पड़ी है हजरात औलिया इकराम से। गौसे आजम ने किस ड्रामे का सहारा लिया था, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने किस ड्रामे का सहारा लिया था, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के एक सफर में 90 लाख लोग मुसलमान हो जाते हैं। आखिर इन तौबा करने वालों ने और इन कलिमा पढ़ने वालों ने मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके लिए कौन सा ड्रामा फिल्माया था, नऊज़ बिल्लाह कौन सा ड्रामा दिखाया था। मेरे भाइयों, समझने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ड्रामे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस्लाम मुखालिफ हुआ करती हैं। क्या कोई ड्रामा बगैर झूठ के बन जाएगा? क्या कोई ड्रामा बगैर इश्क व मुआशक़े की दास्तान के बगैर बन जाएगा? क्या कोई ड्रामा मौसीकी म्यूजिक और गाने के बजाय बन जाएगा? अगर इसमें झूठ है तो वो झूठ तो कबीरा गुनाहों में से है। मैं नहीं कह रहा, पैगंबरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों की फहरिस्त में इरशाद फरमाया, वक़ौलुज़्ज़ूर, झूठी बात ये तो कबीरा गुनाह है। मजाक में भी झूठ बोलने से मना करना जिसकी तालीम हो वो उम्मत किसी ड्रामे में अच्छे इर्तुगरुल जैसे बहादुर के ड्रामे में झूठ को कैसे देख सकती है? और अगर इसमें इश्क व मुआशका है तो फिर उसको देखना ये आंखों का ज़िना है, आंखों का ज़िना। मैं नहीं कह रहा, हमारे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आंखों का जिना देखना होता है। नजर आंखों का जिना है तो ये उसमें अगर देखता है तो आंखों का जिना होता है। और इसमें मौसीकी है, गाना बजाना है। मिशकात शरीफ में हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-गिना युम्बितुन निफाका फिल क़ल्बी कमा युम्बितुल माउ अज़्ज़रा। ये गाना बजाना दिल में ऐसे ही निफाक को जन्म देता है जिस तरह से कि पानी खेती को उगाती है, जिस तरह खेती पानी खेती को उगाता है और सब्जे को उगाता है, इसी तरह से ये गाने बजाने से दिलों में निफाक उगता है, निफाक जन्म लेता है, निफाक पैदा होता है। मजीद बुराई में आपके सामने रखूंगा, इसमें जिस अदाकार ने अदाकारी की है, जो तुर्क अदाकार है, एंगिन अल्तान जिसका नाम है, अदाकार है। आप जानते हैं अदाकारों की जिंदगी कैसे अय्याशी की होती है, किस तरह बेहयाई की होती है। और सुनने में आया कि इसने फॉक्स टीवी के साथ एक मुआहदा साइन किया है, जिस ड्रामे में वो हिस्सा ले रहा है और जिस टीवी के साथ वो काम कर रहा है उसका मालिक इस्लाम दुश्मन है, यहूदियों का एजेंट है। अब क्या कहेंगे, क्या उसमें उस ड्रामे में काम करने वाला जो फॉक्स टीवी के ड्रामे में काम कर रहा है, उस अदाकार की छवि हमारे जवानों में, हमारे नौजवानों में क्या बन रही होगी। वो पहले से उसकी मोहब्बत में चूंकि गिरफ्तार रहते हैं, अब अगर दूसरे ड्रामे में भी देखते हैं तो फिर इधर उधर की बात करते हैं, बात बनाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिर भी उस अदाकार की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, उसके साथ सेल्फियां लेते हैं, उसके साथ उसका ऑटोग्राफ लेते हैं और वो इस नज़रिए से देखते हैं कि वो बहुत बड़ा इस्लाम का हीरो है। मजीद खराबी बयान करूंगा, सुने कि अगर हमारे नौजवानों में इर्तुगरुल गाजी का तसव्वुर जब भी आता है तो उस एंगिन अल्तान अदाकार की सूरत, उसका चेहरा, उसकी साख्त हमारे जहनों में आती है। कहाँ इर्तुगरुल गाजी बहादुर और कहाँ ये एक्टर और अदाकार। इसका चेहरा और उस मर्द मुजाहिद का बारोब चेहरा कैसे एक हो सकता है? जब भी उसकी तारीफ पढ़ी जाएगी तो इसका चेहरा हमारी नजरों में आएगा।
जैसे और भी ड्रामे बने, दी मैसेज बना और कई फिल्में बनी जिसमें सिर्फ यही था। एक तो ये कि उन ड्रामों से, उन फिल्मों से कोई दुनिया में तब्दीली नहीं आई, और दूसरा ये कि जब कभी भी वो, मिसाल के तौर पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी मैसेज में दिखाया गया था, जब भी हज़रत बिलाल का तसव्वुर आता है, उनका नाम लिया जाता है, उनका नाम कानों से टकराता है, तो उस फिल्म में जो, उस रोल में जो भी बंदा था उसका चेहरा जहन में आता है। आप बताएं कहाँ वो मुक़द्दस हस्ती और कहाँ ये अदाकारी करने वाले हैं। इस तरह हमारा जहन भी बिगड़ जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान हमारे लिए काफ़ी है, नबी का फरमान हमारे लिए काफ़ी है, और हज़रत सहाबा की तारीख़ हमारे लिए काफ़ी है। हज़रत औलिया इकराम की ज़िंदगियाँ हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए, हमारे बुज़दिल दिलों में बहादुरी को जगाने के लिए काफ़ी हैं। किसी इर्तुगरुल ड्रामा या किसी और ड्रामे और फिल्म की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है।